एक अहम खबर मुंबई से आ रही है, जहां बारिश के बाद के हालात बहुत खराब हो गए हैं। मुंबई में मैसूर कॉलोनी स्टेशन के पास पिछले 2 घंटों से मोनो रेल फंसी हुई है। मोनो रेल में बड़ी संख्या में यात्री मौजूद हैं और उनको बचाने के लिए, बाहर निकालने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चेंबूर और भक्ति पार्क के बीच किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मोनो रेल अचानक रुक गई। अब फंसी हुई मोनो रेल से लोगों को बाहर निकालने के लिए एक दूसरी मोनो रेल लाई गई। फिर वहीं पर फायर ब्रिगेड की टीम सीढ़ी लगाकर लोगों को उससे निकालने की कोशिश भी करी है। जरा आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से फायर ब्रिगेड ने सीढ़ियां लगाकर इस मोनो रेल में 2 घंटे से जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालना शुरू किया है। अब बहुत से लोगों को बाहर निकाल भी लिया गया है सुरक्षित, और मौके पर बताया जा रहा है कि नगर निगम की टीम भी मौजूद है। नगर निगम की चिकित्सा टीम भेजी गई है। पास के नगर निगम के अस्पताल को भी तैयार रहने का आदेश दे दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इस घटना की जांच भी हो रही है। एमएमआरडीए ने कहा है कि ये इलेक्ट्रिकल फॉल्ट था, बिजली आपूर्ति में कोई समस्या हुई, उसकी वजह से मोनोरेल रुक गई। बहुत तेज बारिश आज सुबह से मुंबई में, रेड अलर्ट था। स्कूल कॉलेज तमाम सब बंद थे। इनफैक्ट ये भी कहा गया था बीएमसी की तरफ से कि अगर वर्क फ्रॉम होम लोग कर सकते हैं तो आज बाहर ना निकलें। लेकिन ये मोनोरेल एग्जैक्टली क्यों खराब हुई, क्यों फंस गई, ऐसी नौबत क्यों आ गई कि लोगों को ऐसे सीढ़ी लगाकर निकालना पड़ रहा है, अभी हम आपको इसकी और डिटेल देंगे। लेकिन बहुत देर चूंकि हो चुकी थी, 2 घंटे से ज़्यादा हो गए थे, लोग भी अंदर परेशान हो रहे होंगे, देर अब रात भी हो गई है, तो इसीलिए फिर ये एक इमरजेंसी तरीका निकाला गया। फायर ब्रिगेड को बुला करके ये ब्रिज के ऊपर जो मोनोरेल खड़ी हुई है पुल के ऊपर, उसके दरवाजे खोलकर सीढ़ियों से लोगों को एक एक करके नीचे निकाला जा रहा है। ये चेंबूर और भक्ति पार्क के बीच का मामला है जहां पर ये मोनोरेल फंसी हुई है। देखिए आप, फायर ब्रिगेड की टीम सीढ़ी का इस्तेमाल करके लोगों को एक एक करके निकाल रही है। अब ये खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि आप इतनी ऊंचाई पर सीढ़ी से लोगों को, पहले सीढ़ी पर लोगों को लाएंगे, फिर नीचे उतारेंगे, और इसमें वक्त भी लगेगा। लेकिन फायर डिपार्टमेंट की टीमें हैं, एक्सपर्ट फायरमैन भी वहां पर हैं, तो देखिए एक एक करके लोग बाहर आ भी रहे हैं। लेकिन ये बड़ी दुर्घटना है, बड़ा एक्सीडेंट है, और अभी भी बारिश हो रही है, ये भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। ज़्यादा ओवरलोडेड हो गया, इसकी वजह से टिल्ट हो गया। ओके, तो कितनी देर फंसे रहे आप लोग लगभग इसमें? यहाँ पर खड़े होकर के 1 घंटा से ज़्यादा हो गया। अच्छा, और बीएमसी ने किस तरह से? समस्या ये थी कि सफोकेशन ज़्यादा हो रहा था। मैं तो अस्थिर था, लेकिन बहुत सारे लेडीज जो अभी भी फंसे हुए हैं उनको सफोकेशन हो रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं। तो अब तो खिड़की तोड़ी है, कुछ कांच तोड़े हैं, तो उससे कुछ खिड़की तो अभी लास्ट मोमेंट में अंदर से जबरदस्ती तोड़ा है, तब जाकर के थोड़ी सी हवा मिली है। नहीं तो 1 घंटे से मोनोरेल खड़ा था, वेंटिलेशन का कोई साधन नहीं, इतना पतला से कांच का है, उसको हल्का सा घुमा करके, इतनी पैक पब्लिक है, वो थोड़ा सा वेंटिलेशन क्या काम है। तो ये एक व्यक्ति जो कि इसमें से निकले हैं बाहर, उन्होंने कहा अंदर बहुत सफोकेशन हो गई थी, वेंटिलेशन नहीं है, कांच बंद है, फिर किसी ने थोड़ा कांच तोड़ा तो हवा आई। दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। दिनेश, बड़ी अजीबोगरीब घटना हुई है वैसे, कभी इससे पहले ऐसा सुना नहीं हमने। मेट्रो तो अब देश के बहुत कोनों में चलती है, क्या हुआ एग्जैक्टली और अभी क्या हालात हैं? देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये मोनो रेल है, देश की पहली सेवा है मोनो रेल की, जो ऊपर आप देखिए यहाँ पर मोनो रेल के यात्री, और यहाँ पर आज शाम करीब 6:15 पर चलते चलते ये जो मोनो रेल है इस भक्ति पार्क और मैसूर कॉलोनी के ठीक बीच में यहाँ पर आकर रुक गई। मोनो रेल की तरफ से कहा जा रहा है कि तकनीकी गड़बड़ है, लेकिन जो यात्री अंदर फंसे हुए हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका ये कहना था कि अचानक से इस जगह पर आने के बाद लाइट जो थी वो बंद हो गई, गाड़ी जो है आगे नहीं मूव हो रही थी, और एक चिंता की बात ये भी थी कि ये जो कर्व है, जिस जगह यह मोनोरेल रुकी है, एक शार्प टर्न का कर्व है, जहां पर ये अचानक से ये मोनोरेल बंद हो गई। इसके पहले भी कई बार हमने देखा है जब टेक्निकल ग्लिचेस आए हैं, इसके पहले भी एक बार इस तरह से मोनोरेल चलते चलते बंद हो गई थी, उस वक्त भी यात्रियों को इसी तरह से बाहर निकाला गया था। लेकिन आज जिस तरह से यह घटना हुई है, ये कई सवाल खड़े करती है मोनोरेल की सुरक्षा को लेकर। इसे जब आज ऑपरेट किया जा रहा था, जब आज इस सर्विस के लिए निकली, तब क्यों इसके टेक्निकल चेकिंग नहीं की गई? अगर टेक्निकल चेकिंग की गई थी तो अचानक ये टेक्निकल ग्लिच कैसे आया, यह भी एक सवाल है। दूसरा, जब यहाँ पर अचानक
यह मोनोरेल यहाँ पर आकर बंद हो गई तो क्या वेंटिलेशन को लेकर और कोई व्यवस्था यहाँ पर थी या नहीं, यह भी बड़ा सवाल है। जिन यात्रियों से हमारी बातचीत हुई, जिन्हें बाहर निकाला जा रहा है, यहाँ देखिए सामने एक और यात्री है, उसे बाहर निकाला जा रहा है, उन सभी का कहना है कि ओवर क्राउड आज बहुत ज्यादा हो गया था। आमतौर पर इसमें इसकी जो क्षमता है वो बहुत कम है, कम यात्री सफर करते हो रोजाना, लेकिन यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि आज जो है बरसात होने की वजह से कई सारे यात्री जो है ओवर क्राउडिंग थी, करीब 500 से ज्यादा यात्री यहाँ पर अंदर सफर कर रहे थे। इस तरह की बात जो है वो की जा रही है। जो लोग बाहर आए हैं हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। मैम आप यहाँ पर आए, आप मुझे बताइए क्या स्थिती थी। मैम त्यांच्याशी बोलू द्या जरा मला ताई। मैम आप मुझे बताइए जरा क्या हुआ था अंदर, क्या स्थिति थी बताइए। एक्चुअली ओवरलोड के कारण ना, ओवरलोड के कारण पूरा जो ट्रेन था एक साइड को बैलेंस बिगड़ गया उसका। इसी वजह से ना पूरा ब्रिज का वो जो ट्रेन था ना वो पूरा हो गया था। पानी क्या मैडम? ओवर कितने यात्री होंगे, कितने? देखिए इनका कहना है कि यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसीलिए जैसे कि हम कह रहे कि शार्प टर्न था। जिस जगह पर यह मोनोरेल रुकी है उस जगह शार्प टर्न था और वहां पर अचानक इसका मोनोरेल जो है वो लोड सहन नहीं कर पाई। इस तरह की बात जो है वो जो यात्री थे वो कह रहे, लेकिन एग्जैक्ट टेक्निकल फॉल्ट क्या था यह हमें समझना होगा। ये मोनोरेल की तरफ से जब आधिकारिक तौर पर बयान आएगा तब हम समझ पाएंगे। हम फिर एक बार आपको आगे ले चलते हैं, आगे रेस्क्यू की तस्वीरें दिखाते हैं। तो यहाँ पर जब से यह मोनोरेल मुंबई में शुरू हुई है तब से कई बार इस तरह से टेक्निकल ग्लिचेस की घटनाएं जो है वो होती रही है, लेकिन आज जितनी बड़ी घटना कभी भी नहीं हुई। आज मुंबई में कई सड़कें जो है वो पानी से भर गए थे। ऐसे में लोगों के पास जो आमतौर पे सड़क से यातायात करते हैं वो काफी ज्यादा उन्हें परेशानी हो रही थी और उन्होंने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए मोनोरेल का इस्तेमाल किया। लेकिन जिस तरह से मोनोरेल की जो क्षमता है उससे कई गुना ज्यादा यात्री जो है वो इस मोनोरेल में सवार हो गए थे और यही वजह है कि यहाँ पर इस तरह से तमाम यात्री जो है उनका लोड सहन नहीं कर पाए, इस तरह की बात कर रहे थे। अभी भी देखिए आप, ये जो एक महिला यात्री है वो किस तरह से उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास दमकल के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। दो बड़े लैडर वाली गाड़ियां लेकर दमकल की टीम यहां पर पहुंची है और एक और लैडर के जरिए 3 सेक्शन ये दिनेश कोशिश कीजिएगा, आपने कैमरामैन को अगर आप कहें कि ये समझना चाह रहे हैं कितनी ऊंचाई पर है ये जो ब्रिज है कितना ऊंचा है, कितनी ऊंचाई से नीचे को लोगों को नीचे आना है, थोड़ा अंदाजा लगे अगर आप तस्वीर थोड़ी खोलेंगे तो। देखिए जी बिल्कुल, देखिए मैं चाहूंगा मिलिंद आप जो सड़क से इस मोनोरेल की ऊंचाई दिखाए ताकि हमारे जो दर्शक है वो समझ पाए कि सड़क से करीब 30 से 40 फीट ऊंचाई पर ये जो इनके अगर आप पोल्स देखेंगे तो यहाँ पर हम 6 फीट की हाइट मेरी है तो यहाँ से कम 40 फीट की ऊंचाई पर यह मोनोरेल है। तो 40 फीट की ऊंचाई से पर यह मोनोरेल है, उसके ऊपर मोनोरेल का यह कंपार्टमेंट है। तो इतनी ऊंचाई से लगभग करीब 50 फीट की ऊंचाई से जो है अब इन्हें नीचे उतारा जा रहा है। तो अब ये ऊंचाई का अंतर भी आपको काफी डराने वाला है कि इतनी ऊंचाई पर आप पिछले 2 घंटे से फंसे हुए हैं और बचाने के लिए इतने देर से जो है लेट कॉल किया जाता है। इनिशियली मेट्रो मोनोरेल की टीम यहां पर आई, उन्होंने अपने तरफ से इसे स्टार्ट करने का प्रयास किया, लेकिन जब उनके तमाम प्रयास विफल हुए तब लास्ट मोमेंट पे यह तय किया गया कि अब दमकल की टीम की हेल्प ली जाए और यही वजह है कि अब यहां से इतनी ऊंचाई से तमाम एक कर कर्मचारी जो है दमकल के वो इन यात्रियों को उतार रहे। दूसरी और एक बड़ी चीज, स्ट्रेट उतर नहीं सकते क्योंकि एक शार्प कर्व है। ऐसे में अगर स्ट्रेट अगर उतरते हैं तो उनके गिरने की संभावनाएं हो सकती है, इसीलिए पीठ के बगल जो है वो हाथों के हाथ रिवर्स साइड से वो एक कर धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। तो ये मुंबई के मोनोरेल की स्थिति है और लगातार कई बार इसके सिक्योरिटी को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं, सेफ्टी मेजर्स को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन उन तमाम चिंताओं को दिनेश, लेकिन मैं आपने बताया यहाँ पर मोनोरेल की टीम भी आई, वो भी इसको ठीक नहीं कर पाए, तो फिर यही एक तरीका बचा कि भाई लोगों को किसी तरह नीचे उतारें फायर ब्रिगेड की सीढ़ी लगा करके। उनका स्टेटमेंट मैं देख रहा हूं MMRDA का, वो तो कह रहे हैं कि माइनर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है। देखिए हर बार यही दलील उनकी तरफ से दी जाती है, अगर माइनर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट था
तब जब उनकी टीम यहां पर आई तो वो इसे रिजॉल्व क्यों नहीं कर पाई। मैं आपको दिखाता हूं एक तस्वीर, देखिए सेंटर में वहां पर कांच जो है इस मोनोरेल का विंडो है उसे तोड़कर अगर बाहर निकालना पड़ रहा है तो यह बता रहा है कि न सिर्फ ये टेक्निकल फॉल्ट है बल्कि अगर मान लीजिए आपात स्थिति में अचानक से इस तरह से अगर मोनोरेल बंद भी हो जाती है तो भी वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही में जो गेट्स है वहां से इवैक्यूएशन की व्यवस्था होनी चाहिए। गेट तक नहीं खुल पा रहे संभवतः शायद यही वजह है कि उन्हें अब विंडो तोड़कर इस तरह से यात्रियों को बाहर निकालना पड़ रहा है। तो आप सोचिए इन पर क्या बीत रही होगी जब इस तरह से वो बाहर निकल रहे हैं। सर आप यहाँ पर आइए, आप मुझे बताइए जी। देखिए एक एक कर यात्री बाहर आ रहे हैं तो कई ज्यादातर यात्रियों को सीधे एम्बुलेंस से बिठाकर अस्पताल लेकर जा रहे हैं क्योंकि कई यात्रियों ने जो उन्हें सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी उसकी शिकायत की थी। यही वजह है कि यहाँ पर स्ट्रेचर भी लाया गया। जो यात्री जो नीचे उतर रहे हैं जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, उनके लिए यहाँ पर अब इसमें मोनोरेल में कितने कोच होते हैं, कितनी बोगी होती है दिनेश? एम्बुलेंस तक लेकर जाए और वहां से या एक ही बोगी होती है? सरकारी अस्पताल है वहां उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। तो जी सौरभ, मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें कितने कोचेस होते हैं? एक ही कोच होता है, कितने कोच हैं? देखिए यहाँ पर 4 कोचेस होते हैं। मोनोरेल जो है ये जापान की तकनीक पर इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पर 4 कोचेस है। मैं चाहूंगा कि मेरे सहयोगी आपको सभी 4 कोच दिखाए। एक कोच आप मेरे लेफ्ट साइड देख रहे हैं वो लेफ्ट कोच, उसके सेंटर के जो 2 कोच है उन कोच से अब यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है। दाईं तरफ जो आखिरी कोच है, मेरे दाईं तरफ है, चाहूंगा कि मिलिंद आपको दाईं तरफ का वो कोच भी दिखाए। वहां से भी एक यात्रियों को निकाला जा रहा है। तो एक तरफ देखिए किस तरह से सभी लोगों की जान जो है वो जोखिम में एक तरह से वो दुआ कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो नीचे आ जाए। एक उनकी सुरक्षा के लिए दमकल के कर्मचारी को वहां दाईं तरफ रखा गया है। जैसे ही एक बड़ा लैडर आता है तब लैडर के जरिए 2 से 3 यात्रियों को एक बार में निकाला जाता है। सामने आप देख रहे हैं ये इस मोनोरेल का दूसरा नंबर का कोच है। उस कोच से ज्यादातर यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है। तीसरा जो मेरे बाईं तरफ का कोच है उस कोच का विंडो तोड़ा गया है, वहां से कुछ यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है। इस समय करीब 1000 के आसपास दमकल के कर्मचारियों को यहां पर बुलाया गया है। और जो एक तकनीकी समस्या जिसका लगातार माइनर टेक्निकल फॉल्ट कह रहे हैं, अगर उसी तरह का फॉल्ट होता तो कम से कम लाइट्स इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे स्विच ऑन की जा सके या लाइट की पर्यायी व्यवस्था क्या हो वो होना यहाँ पर जरूरी था। उस सुरक्षा के मानक का पालन यहाँ पर नहीं किया गया है। दूसरी और एक चीज बताऊं, जैसे कि हम कह रहे हैं लगातार वेंटिलेशन को लेकर ज्यादातर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं काफी लंबे समय से, इतनी ज्यादा ओवर क्राउडिंग की इजाजत कैसे दी गई? जिस मोनोरेल स्टेशन पर जब ये ऑपरेट हो रही होगी तो जो इसके ड्राइवर होंगे जो चला रहे होंगे तो वो उन्होंने इसका ख्याल क्यों नहीं रखा? क्योंकि इतनी अभी भी दिख रहा है हमें दिनेश, अंदर लाइट तो नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां पे, लेकिन कोचेस पूरी तरीके से भरे हुए हैं। लोग बहुत काफी संख्या में लोग अंदर हैं अभी भी। दरअसल आज मुंबई के ज्यादातर इलाके जलमग्न हो गए थे। सड़क यातायात पूरी तरह से बंद थी। रेल यातायात जो है वो भी बुरी तरह से प्रभावित थी। इसीलिए मोनोरेल का ज्यादातर लोगों ने इस्तेमाल किया। इसके पीछे वजह भी यह है कि ये सड़क के ऊपर पिलर डाले गए और उस पिलर के ऊपर, जैसे कि हम कई शहरों में मेट्रो को देखते हैं कि मेट्रो ऊपर से सड़क के ऊपर से चलती, उसी तरह से मोनोरेल का भी कॉन्सेप्ट यही है कि ब्रिज बनाकर मोनोरेल ऊपर से ट्रैवल करते हैं। और शायद यही वजह लोगों को लगा कि जमीन पर भले ही जल भराव हो, रेल भले ही ना चल रही हो, सड़क यातायात बंद हो, लेकिन मोनोरेल उनकी यात्रा के लिए संभवतः सुरक्षित हो सकता है। और यही सोचकर ज्यादातर यात्रियों ने ये तो बड़ा खतरनाक सा दिख रहा है। अभी हमने देखा कैसे शीशा तोड़ के, दरवाजा भी नहीं है, शीशा तोड़ के फायरमैन जो हैं वो सीढ़ी पर लोगों को लेकर के आ रहे हैं। और आपने दिखाया हाइट अच्छी खासी है जमीन से, रोड से इसकी, ये बड़ा रिस्की भी हो सकता है। और अब इससे ये पता लग रहा है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं था, ये लास्ट ऑप्शन था लोगों को इस तरीके से बाहर निकालने का, तभी इतना रिस्क लिया जा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। यही एक आखिरी उपाय जो टीम यहाँ पर, रेस्क्यू की टीम यहाँ पर पहुंची, उन्होंने घटना की पूरा जायजा लिया। जब उन्हें लगा कि इन्हें यात्रियों को बाहर निकालने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है,
तब जाकर उन्होंने अंतिम उपाय के तौर पर यह तय किया गया कि जबरन अगर विंडो दरवाजा खुलता है तो ठीक है, अन्यथा विंडो तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिसिटी बंद थी, यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। जैसे कि कुछ यात्री बता रहे कि करीब 500 से 700 से ज्यादा यात्री अंदर मौजूद थे, 4 छोटे से कोच में, जो इसकी क्षमता से बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में सांस लेने तक यात्रियों को दिक्कत हो रही है। यही वजह है कि एक एक कर सभी यात्रियों को बाहर निकालने के लिए एक फैसला लिया गया। अब इस पूरे घटना की उच्चतम जांच की भी मांग जो है वो भी उठ रही है, क्योंकि मोनोरेल के ऑपरेशन को लेकर कई बार सवाल खड़े किए गए थे। मोनोरेल इसके पहले भी कई बार चलते चलते बंद हुई है, लेकिन इतना बड़ी लापरवाही मोनोरेल की तरफ से कभी देखी नहीं गई थी, जो आज दिखाई दे रहा है कि इतने बड़ी संख्या में यात्री एक 4 कोच वाले मोनोरेल में सवार हो जाते हैं और बिना किसी सेफ्टी चेक के, बिना सेफ्टी मेजरमेंट के इस तरह से मोनोरेल एक बार व्यूअर्स के लिए बता देते हैं दोबारा दिनेश, तो ये जो तस्वीरें अभी आप कुछ लोग हो सकता है अभी देख रहे हो, मोनोरेल 4 छोटे छोटे कोच की एक ट्रेन, मेट्रो ट्रेन की तरह पिलर के ऊपर बंद हो गई। बंद होने की वजह इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, बारिश है, अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। हालांकि शुरुआती तौर पर एमएमआरडी ने कहा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है। बिजली चली गई, कोच के दरवाजे भी जाम हो गए, शीशे खिड़कियां ऐसी ट्रेन जैसी होती नहीं जिनको आप खोल सकें, अंदर सफोकेशन हो गई। बारिश की वजह से बहुत सारे लोगों ने आज मोनोरेल का सहारा लिया था, क्योंकि सड़कों पर ट्रैफिक बहुत स्लो था। इसी वजह से अंदर भीड़ बहुत ज्यादा है, दरवाजे जाम हो गए, लाइट चली गई, सफोकेशन, लोगों का दम घुटने लगा। 2 घंटे से ज्यादा जब लोग अंदर फंसे रहे तो उसके बाद फिर यह तरीका निकाला गया। बीच में एमएमआरडी की टीम भी आई, दिनेश बता रहे हैं वहां पर, वो भी फॉल्ट को ठीक नहीं कर पाई। फिर यही उपाय हुआ कि दरवाजे को जहां मुमकिन हुआ जबरदस्ती खोला, या कुछ लोगों ने अंदर से शीशा तोड़ने की कोशिश की। नहीं तो फिर जब दमकल की टीम आई तो उन्होंने शीशे को तोड़ा, शीशा तोड़ के कम से कम अंदर थोड़ी हवा आई, थोड़ा वेंटिलेशन हुआ, लोगों को थोड़ी राहत मिली। और फिर उसी शीशे से लोगों को इस फायर ब्रिगेड की सीढ़ी से नीचे लाया जा रहा है, जो कि बड़ा खतरनाक काम भी हो सकता है, क्योंकि हर प्रकार का व्यक्ति अंदर होगा, बुजुर्ग लोग भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, सबके लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा इस तरीके से नीचे आना। लेकिन ये एक बात है कि वहां पर अनुभवी बड़े फायरमैन हैं, हमारे जो दमकल कर्मी हैं, वो बहुत एहतियात से लोगों को एक एक करके नीचे ला रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम भी लग रहा है। तो लोग जो बहुत पहले से भी फंसे, एक व्यक्ति ने कहा कि 1 घंटा तो मुझे सीढ़ी पे खड़े हुए हो गया था, और जाहिर है क्योंकि बहुत पूरी प्रिकॉशन के साथ उनको नीचे लाया जा रहा है, तो इसमें बहुत अभी और वक्त भी लग सकता है दिनेश, सब लोगों को बाहर लाने में। तो आप देख रहे हैं, देखिए फिर आपको दिखाई देगा दमकल कर्मी, एक दमकल कर्मी सीढ़ी में पीछे की तरफ होता है, ऊपर से दूसरा दमकल कर्मी लोगों को सीढ़ी पर उतारते हैं। फिर ऐसे ही 2 दमकल कर्मियों के बीच में से होते हुए ये लोग नीचे आते हैं। तो प्रिकॉशन तो पूरा ले रही है फायर ब्रिगेड वहां पर, कि वो बिल्कुल साथ साथ रहें, एक एक कदम जैसे वो नीचे रख रहे हैं तो बिल्कुल साथ साथ रहें इन लोगों के। तो इसमें तो उनकी सराहना करनी पड़ेगी कि वो प्रयास तो पूरा कर रहे हैं। ये कुछ लोग जो हैं वो उतर आए नीचे। अच्छा, अब एक अच्छी खबर यह बताई जा रही है कि एक दरवाजा जो कोच का है वो खुल गया है। तो दरवाजा खुल गया तो इसका मतलब तेजी से लोग नीचे उतर पाएंगे, ये एक अच्छी खबर है। अब देखिए, आप लोग जो हैं थोड़ा जल्दी नीचे उतर के आ पा रहे हैं, क्योंकि एक दरवाजा उसका खुल गया है। अब एम्बुलेंस वगैरह की भी व्यवस्था की गई, क्योंकि कुछ लोगों को सफोकेशन हुआ, तो हो सकता है उनको लग रहा हो कि हमें अभी प्रॉब्लम है, तो उनको अस्पताल ले जाने की व्यवस्था वहां पर है। पुलिस की टीमें नीचे खड़ी हुई हैं और फायर ब्रिगेड दो लैडर्स का इस्तेमाल कर रही है इस वक्त फायर ब्रिगेड की टीम। दिनेश बताएं। जब मैंने फोन किया तब उनका इमरजेंसी नंबर बंद था, स्विच ऑफ था। देखिए, बड़ी जानकारी हम आपको देख रहे हैं। हमारे साथ एक प्रत्यक्षदर्शी है, यात्री है, जो उस समय इसी ट्रेन में थे। इनका कहना है कि जो इमरजेंसी नंबर अंदर दिया गया था वो काम नहीं करता। आप मुझे बताइए, पूरा सीक्वेंस बताइए, कितने बजे आप चढ़े थे और क्या क्या हुआ अंदर, ये बताइए। मैं 6 बजे चढ़ा, ट्रेन धीरे धीरे आ रही थी, यहाँ आके ट्रेन रुक गई अचानक, एसी बंद हो गया, लाइट पूरा बंद हो गया, लोग पैनिक हो गए। उसके बाद सांस लेने को कई को तकलीफ हो गई, अंदर बच्चे हैं, बूढ़ी औरतें हैं, महिलाएं हैं, बहुत तकलीफ हो रहे, सांस लेने को भी तकलीफ हो रही है उनको। आपने तब क्या किया जब ये ट्रेन आगे नहीं जा रही थी, उसके बाद आपने क्या किया? मैं 5 मिनट रुका, मुझे लगा हो जाएगा। उसके बाद मैंने इमरजेंसी नंबर को कॉल किया, 3-4 बार मैंने कॉल लगाया, 4 बार मेरा कॉल उठाया। मुझे लगा 10 मिनट 15 मिनट दूसरी ट्रेन आ रही है, आपको निकाला जाएगा। लेकिन उसके बाद
मैंने जब 5वीं बार कॉल किया, 6ठी बार किया, 10 बार मैंने कॉल किया, उसका स्विच ऑफ था, उसका इमरजेंसी नंबर अंदर लगा हुआ है। स्विच ऑफ कर दिया गया। आप जब लगातार कॉल करे थे? लगातार कॉल कर रहा था, स्विच ऑफ था नंबर। देखिए, दिखाइए जरा अपना कॉल, दिखाइए जरा। तो देखिए ये दावा कर रहे हैं कि जो इमरजेंसी नंबर दिया गया था वो इमरजेंसी नंबर कुछ समय बाद बंद कर दिया गया। आप मुझे बताइए उसके बाद क्या स्थितियां हुई, पैसेंजर्स की कुल संख्या अंदाजन कितनी थी? 250 पैसेंजर होंगे, 200-250। आप हमेशा यहाँ पे सफर करते हैं? आज पहली बार? आज पहली बार, मतलब मैं कभी कभी करता हूँ, आज लोकल बंद थी इसलिए मैं यहाँ से आ गया। कि यहाँ पर एक यात्री जो है उन्हें उतारा गया, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो अब स्ट्रेचर के सहायता से उन्हें अब अस्पताल ले जाने के लिए निकले। तो आप देखिए जरा, जैसे कि यात्री कह रहे हैं कि यहाँ पर 5 बार शुरुआत में उठाया गया इमरजेंसी नंबर, उसके बाद स्विच ऑफ वो नंबर आ रहा था। तो सोचिए ये व्यवस्था यहाँ पर मोनोरेल की है। ये इस तरह से वो कस्टमर को, जब कभी जो यात्री है उन्हें जो तकलीफें हो तो उनके लिए जो इमरजेंसी नंबर दिया जाता है उसे तक ऑपरेट नहीं किया गया, स्विच ऑफ कर दिया गया फोन। ये जो दावा ये कर रहे हैं तो ये अपने आप में और भी ज्यादा गंभीर मामला हो जाता है। फिर एक बार दाईं तरफ की मेरी तस्वीरें देखिए, इस तरह से महिलाएं, बच्चे जो है, बुजुर्ग जो है, वो अब धीरे धीरे इस तरह से उतर रहे हैं। तीनों तरफ की यही स्थिति नजर आ रही है। एक बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन है दमकल विभाग के लिए, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज्यादा है। जैसे कि हम कह रहे 50 फीट से ज्यादा यह ऊंचा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर से नीचे लेकर आ रहे हैं, तो उतरते वक्त कोई यात्री ना गिरे इसका भी ख्याल रखना पड़ रहा है। इसीलिए साथ में 2 दमकल के कर्मचारी वो नीचे आ रहे हैं और अभी भी करीब 100 से ज्यादा यात्री अंदर मौजूद है। तो देखिए ऑपरेशन को शुरू हुए करीब आधे घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और अभी भी यहाँ पर इतने ज्यादा यात्री फंसे हुए हैं। दमकल के जो कर्मचारी ऊपर जा रहे हैं वो भी काफी एहतियात बरत रहे, क्योंकि हाइट काफी ज्यादा है। उतरते वक्त कई जो यात्री है उनसे हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि चक्कर उन्हें आने लगता है, ये गिरने का भी डर सताते रहता है और इसीलिए एक एक यात्री के पीछे इस तरह से दमकल के कर्मचारी पूरी सावधानी के साथ उन्हें उतार रहे हैं। देखिए सौरभ, मैं आपको बताऊं, मुंबई को हादसों का शहर इसीलिए ही कहा जाता है कि यहाँ नहीं भरोसा। यहाँ जो सिस्टम है जिससे लोग याद सफर करते हैं, जो सुविधाएं कहने के लिए हर साल जो है करोड़ों रुपए टैक्स के तौर पे वसूले जाते हैं, लेकिन जो उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उन तक का ख्याल नहीं किया जाता है, रख रखाव नहीं रखा जाता। अगर यहाँ पर प्रॉपर मेंटेनेंस किया गया होता सौरभ, तो आज संभवतः ये स्थिति नहीं होती। अगर जब यह मोनोरेल चल रही थी उस दौरान अगर यह ओवरलोड हुई तो जो टीम जो इसे ऑपरेट कर रहे थे या फिर जो सिक्योरिटी गार्ड्स आमतौर पे मोनोरेल में होते हैं, अगर उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया होता कि आज रोज के मुकाबले ज्यादा पैसेंजर्स हो गए। अभी देखिए, अभी ये तो लाइव तस्वीर अभी जो आ रही, जो आप भेज रहे हैं वहां से दिनेश, इसमें वो दरवाजा एक खुला है कोच का। एक देखिए महिला चढ़ी सीढ़ी के ऊपर, देखिए एक महिला चढ़ी, तो फायर ब्रिगेड ने अपनी सीढ़ी बिल्कुल कोच के दरवाजे के ऊपर सामने सटा दी है और लोग एक एक करके सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, फिर इससे वो नीचे उतरेंगे। तो एक के बाद एक लोग, आप देखिए, आप लाइव पिक्चर्स हैं ये जो आप देख रहे हैं, लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त मुंबई में। मोनोरेल से, बंद पड़ी मोनोरेल से फायर ब्रिगेड की सीढ़ी लगाकर लोगों को नीचे उतारा जा रहा है। 2 सीढ़ियां लगाई हुई हैं, 4 छोटे छोटे कोच की एक मोनोरेल होती है। 200 लोग इसके अंदर थे, कैपेसिटी से ज्यादा लोग। बिजली चली गई, एसी बंद हो गया, सफोकेशन हो गई, कांच तोड़ने की कोशिश हो रही है, फोन नंबर बंद हो गया, अभी बताया दिनेश ने जो इमरजेंसी नंबर दिया था, फिर फायर ब्रिगेड को यहां पर आना पड़ा। तो फिर आप एक बार देखिए जरा ये मुंबई में लाइव रेस्क्यू की तस्वीरें, कैसे बंद पड़ी मोनोरेल से लोगों को फायर ब्रिगेड की सीढ़ी से उतारा जा रहा है। दिनेश जी बिल्कुल, देखिए अब तक के मुंबई के इतिहास का यह सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन है, जहां पर इतने ज्यादा लोगों की जान खतरे में है और यहां पर अपनी जान जोखिम में डालकर दमकल के कर्मचारी जो है एक एक कर तमाम लोगों को उतारने का काम कर रहे हैं। और अब एक एक कर जो बड़े अधिकारी है वो भी घटनास्थल पर पहुंच रहे, क्योंकि इस तरह का कोई हादसा हो सकता है इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन ये मुंबई में आज हुआ है। आज मुंबईकरों ने देखा कि बरसात से बचने के लिए जिस मोनोरेल को उन्होंने सहारा समझा, वही मोनोरेल उनकी जान की आफत बन गई। और यहाँ पर अब इतने सारे यात्री जो फंसे हुए हैं, उनके परिजन भी आए हुए। देखिए ये सिर्फ यही यात्री नहीं, इनके परिजन नीचे, हम आसपास लोगों से बात कर रहे तो कई कह रहे थे कि हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, हमारे पिताजी है। ऐसे भी हमें लोग मिले जो कह रहे कि उनकी बातचीत हो रही है और वो अपने जो उनके परिजन है उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। और इस तरह से देखिए धीरे धीरे किस तरह से इस सीढ़ी से उस व्यक्ति को नीचे उतारने का काम
दमकल के कर्मचारी कर रहे हैं। एक बेहद डरावना, परेशान करने वाला एक ऑपरेशन है आज इन दमकल विभाग के साथ साथ उन लोगों के लिए भी एक मेंटल, एक तरह का स्ट्रेस, सोचिए वो उतर रहे हैं और उन्हें कितना डर भी लग रहा होगा कि जिस ट्रेन में वो सफर कर रहे थे वो ट्रेन अचानक आके एक शार्प कर्व पर बैंड होकर रुक जाती है। देखिए, नॉर्मल ये पिलर नहीं है जिस जगह यह ट्रेन जो है मोनोरेल की जिस जगह आकर रुकी हुई है, बंद हुई है, ये एक शार्प टर्न, एक एज नुमा ये पूरा स्ट्रक्चर है जहां पर यह रुकी हुई है। और यही वजह है कि अंदर जो फंसे यात्री हैं वो बेहद चिंतित है, परेशान है। और अब दाईं तरफ का भी मैं आपको एक ऑपरेशन का एक हिस्सा दिखाना चाहूंगा। इस दाईं तरफ के जो सीढ़ी लगाई गई है दमकल विभाग की तरफ से, वहां से ज्यादातर लोगों को जो है वो बाहर निकालने का काम किया जा रहा है, क्योंकि दाईं तरफ का जो हिस्सा है, जो मोनोरेल का सबसे आगे का जो कोच है, वहां पर देखिए दरवाजे को खोला गया है, वहां पर सीढ़ी ला रहे, क्योंकि इन दो जो सिर्फ सीढ़ियां लगाई गई है सेकंड और थर्ड कोच में, वहां से लोगों को निकालने में काफी दिक्कतें हो रही है और वक्त भी काफी ज्यादा लग रहा है। यही वजह है कि इस पूरे ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए अब एक और सीढ़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो कोच के सब फर्स्ट कोच है, वहां के मुख्य द्वार को खोलकर वहां से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। वहां से जो लोग उतर रहे हैं उन्हें उतनी तकलीफें नहीं हो रही, लेकिन जो इस सीढ़ी के जरिए उतर रहे हैं वो हर यात्री जो अब भी अंदर फंसा हुआ है, उन्हें काम रहने के लिए कहा गया है। दमकल की टीम जो है वो जाके उन्हें कंसोल कर रही है, कह रही है कि आप चिंता मत करिए, हम आ गए हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो यात्री किसी बीमारी से ग्रसित है, जिन्हें सांस लेने में समस्याएं हैं, दमा जैसी बीमारियां हैं, वो यात्री सबसे ज्यादा परेशान है। कई यात्रियों को निकाला गया जिन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। सोचिए, मुंबई इतनी बड़ी देश की आर्थिक राजधानी और एक बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर मोनोरेल को लॉन्च किया गया था, लेकिन जब से यह मोनोरेल शुरू हुई है तब से शुरुआती कुछ वर्ष अगर छोड़ दे तो उसके बाद जैसे जैसे इसका ऑपरेशन आगे बढ़ता गया, कई सारी दिक्कतें मोनोरेल में होती रही, लेकिन इतनी बड़ी इतना बड़ा हादसा आज के पहले कभी नहीं देखा गया, जहां पर इतने यात्री एक एक कर बाहर निकालना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ी तेजी आई है लोगों को बाहर निकालने में। काफी लोग लग रहा है कि बाहर निकाल लिए गए हैं। अब कैपेसिटी इसकी लगभग 200 से तो कम ही थी, 200 के करीब इसमें पैसेंजर थे जो कैपेसिटी से ज्यादा थे। लेकिन अब जब ये सीढ़ी लगाई गई और 2 सीढ़ियां चूंकि लगाई फायर ब्रिगेड ने, तो तेजी से लोगों को निकाला गया, क्योंकि एक दरवाजा खुल गया। अच्छी बात एक ये हुई दिनेश, तो वो जो कोच का दरवाजा खुला वहां से थोड़ी तेजी से लोग बाहर आए। जी बिल्कुल, देखिए इस 4 कोच में एक सबसे पहला जो कोच है वहां का जो दरवाजा है उसे खोलने में कामयाबी हासिल हुई। उसके अलावा जो सेकंड नंबर कोच है वहां पर भी दरवाजा खोलने में कामयाबी हुई, लेकिन जो तीसरा कोच है, तीसरे कोच पर दरवाजा नहीं खुल पाया, इसीलिए यहां पर जो विंडो है उसे तोड़ा गया। अब जो चौथा और आखिरी कोच है वहां पर देखिए थोड़ी रोशनी का, मतलब शायद देखने में थोड़ी दिक्कत हुई, वहां पर भी दरवाजा खोलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन दरवाजा खोल नहीं पा रहे। तो ये स्थिति है कि इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में जी देखिए, अब एक ये तस्वीर दिख रही है हमको, बिल्कुल पकड़ा हुआ है जो व्यक्ति नीचे उतर रहे हैं, शायद महिला हैं कोई, और उनको दिक्कत होगी नीचे उतरने में। जी हाँ, एक महिला ही है। दमकल कर्मी देखिए कैसे बिल्कुल उनको सहारा देते हुए एक एक कदम उनके साथ और साथ साथ उतर रहा है। ये मुश्किलें हैं इसके अंदर, बुजुर्ग हो, महिला हो, उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस तरीके से वो नीचे उतरे, इतनी फीट की ऊंचाई से सीढ़ी से नीचे, फायर ब्रिगेड की सीढ़ी से नीचे आना। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी इन फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की, एक एक व्यक्ति को भरोसा देते हुए, सहारा देते हुए, कॉन्फिडेंस देते हुए कि आप कदम नीचे रखिए, हम आपके साथ साथ चलेंगे, उनको नीचे उतारा जा रहा है। तो ये नौबत आ गई, लेकिन ये अपने आप में विचित्र बात है। 2 सीढ़ी दिख रही होंगी आपको, दूसरी सीढ़ी जो है वो और एंगल पर लगी हुई है, उससे निकलना और मुश्किल है। लेकिन एक सीढ़ी पर 2-2 फायर कर्मी अपने बीच में सहारा देकर लोगों को नीचे उतार रहे हैं, और एक फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ऊपर जहां सीढ़ी खत्म होती है, जहां पायदान है, जहां से वो सीढ़ी पर आएंगे, एक व्यक्ति वहां पर खड़ा है, वहां से लोगों को एक एक करके नीचे उतारा। ये आप लाइव पिक्चर्स रेस्क्यू ऑपरेशन की मुंबई में इस मोनोरेल के बंद पड़ने के बाद लोगों को निकालने की देख रहे हैं। भारी बारिश के बीच आज ये हादसा हुआ। मुंबई में आज बड़ी मुसीबत में लोग रहे, इतनी तेज बरसात हुई, सड़क पर प्रॉब्लम, लोकल ट्रेन बंद, स्लो हो गई या बंद हो गई, तो लोगों को लगा शायद चलिए मोनोरेल जो है ये पिलर पर चलती है, ऊंचाई पर चलती है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसमें इतने लोग आ गए, अब क्या वजह रही ये तो पता नहीं, लेकिन
सफोकेटेड हो गए लोग, बिजली चली गई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से, और लोग घंटों इसके अंदर फंसे रहे और फिर लोगों को नीचे उतारा जा रहा है। लोग इतने परेशान हो गए कि उनके अपने परिजन जो है घरों से आ गए उनको यहां देखकर निकालने के लिए। दिनेश, जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब भी जिनके घर के लोग इस समय इस मोनोरेल में फंसे हुए, सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी कि पहले ही इतनी तेज बरसात है और ऐसे में बरसात से किस तरह से बचकर निकल रहे, और इस तरह से जो सबसे सुरक्षित मानी जानी चाहिए मोनोरेल, उस मोनोरेल में भी अगर इस तरह से कोई हादसा होता है तो परिजनों के लिए इससे ज़्यादा परेशानी, दिक्कत और कुछ नहीं हो सकता है। और यही वजह है कि इन लोगों को अब खुद रिसीव करने के लिए उनके परिजन पहुंचे हैं। बस सभी की दुआ यही मांग रहे हैं, प्रार्थना यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके जो अपने फंसे हुए हैं और जो अन्य भी यात्री है सभी को जल्द से जल्द यहां से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। अभी आपको बता दूं यहां पर अब तेज बरसात शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में जो ऑपरेशन चल रहा था अब इस ऑपरेशन में और भी ज्यादा दिक्कतें होंगी। तेज हवाएं चल रही है, साथ ही में अब बरसात भी यहां पर शुरू हो गया है, तो अब ये पूरा ऑपरेशन और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। और जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें अब कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। यात्रियों की संख्या जो पहले थी, जब बंद था पड़ी थी यह मोनोरेल, उस दौरान जितने यात्री थे उनमें से करीब 50% यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन अब भी जो 50% यात्री बचे हुए हैं उन्हें बड़ी ही सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए, एहतियात बरतते हुए एक एक कर बाहर निकाला जा रहा है। साथ ही में यहाँ पर मोनोरेल के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और उनसे भी जानकारी ली जा रही है जांच टीम द्वारा कि आखिर और क्या उपाय किए जा सकते हैं। जो दरवाजे नहीं खुल रहे हैं उन दरवाजे को कैसे खोला जा सकता है, इसकी भी जानकारी लेने का प्रयास जो है वो हो रहा है। और एडिशनल, अब चूंकि समय काफी ज्यादा हो गया इसीलिए एम्बुलेंस की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी गई है। स्ट्रेचर्स जो है वो एडिशनल स्ट्रेचर्स मंगाए गए हैं ताकि जो यात्री पिछले 2.5 घंटे से फंसे हुए हैं जब वो बाहर आ रहे हैं तो उन्हें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही, तो ऐसे में उन यात्रियों को तुरंत मेडिकल एड दिया जाए, इसको लेकर प्रयास किया जा रहा है। दमकल के अधिकारियों को जो है जो कर्मचारियों की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी गई है। रेस्क्यू टीम के सदस्यों को बुलाया गया है ताकि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को और गति दी जा सके। जो दमकल के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं उनसे देखिए, मैम आप मुझे अभी करंट सिच्युएशन क्या है बताइए। 2 मिनिटात सगळ्यांना एकदम बाईट देतोय, 2 मिनिटात काउंट घेतोय आम्ही। अभी करंट सिच्युएशन में क्योंकि काफी यात्री परेशान है, फैमिली मेंबर्स काफी परेशान है मैम। सगळे लोक आहेत त्यांना सेफली रेस्क्यू करतोय, आंकड़ा घेतो। हिंदी में बता, हिंदी मैम, हिंदी में। जितने लोग नीचे आए हैं उनका फिगर लेकर आपको बताएंगे। जो भी लोग हैं अंदर सारे सुरक्षित है, फायर ब्रिगेड के लोग अंदर है, मुंबई फायर ब्रिगेड के, ठीक है, और वो सबको सुरक्षित रेस्क्यू कर रहे हैं। अचानक रुकी कैसे, इस बारे में क्या जानकारी मिल पाई? अचानक क्यों रुकी उसका जो जवाब है वो मोनोरेल ऑपरेशंस के तरफ से आपको मिल जाएगा। हमारे बीएमसी के कंट्रोल रूम को कॉल जो था वो कॉल आया था 5:36 पर, उसके 6:38 पर आया था। उसके बाद तुरंत 10 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई थी, किंतु उसके बाजू से एक मोनोरेल गुजरने के वजह से उसमें बहुत हाई वोल्टेज रहता है, इसके लिए वो चले जाने के बाद करंट रुकवाया। उसके बाद फायर ब्रिगेड ने ऑपरेशन शुरू किया है, 200 से ऊपर यात्रियों को सुरक्षित रीति से निकाल लिया है। इनिशियल जानकारी क्या मिल पाई, कुल कितने यात्री होंगे अंदर, कितने लोग होंगे उसका जो जवाब है वो मेट्रो के ऑपरेशंस के लोग हैं वो आपको मोनोरेल के दे सकते हैं। अभी जो हमारे पास जो जितने लोग नीचे आए हैं उसका काउंट लेकर आपको बताएंगे हमसे बात करने के लिए। तो ये देखिए बीएमसी के अधिकारी थे, इनका कहना है कि इनकी पहली प्राथमिकता इस समय जो है वो ज्यादातर जल्द से जल्द तमाम लोगों को रेस्क्यू करने की है। साथ ही में जो मोनोरेल है वो मोनोरेल के अधिकारी एग्जैक्टली बता पाएंगे कि आखिर किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, आखिर कैसे ये जो ट्रेन है वो रुकी। और जैसे कि हम कह रहे थे कि बरसात अब लगातार की जो रफ्तार है वो काफी ज्यादा हो गई है, तेज हवाएं भी चल रही है, ऐसे में इस पूरे ऑपरेशन को अब पूरा करने में और भी ज्यादा दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पर अब दमकल के एडिशनल टीम को जैसे कि हम बता रहे कि बुलाया गया है। बीएमसी की टीम कह रही कि उनका काम फिलहाल सिर्फ इतना ही है कि लोगों को रेस्क्यू किया जाए और सुरक्षित उन्हें अस्पताल, जिन्हें मेडिकल एड की जरूरत होगी उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया जाए। बाकी इसके जो रीजन क्या रहा, किस तरह से यह मोनोरेल अचानक से बंद हो गई, इस संदर्भ में जांच की जाएगी बाकायदा।
अभी भी मैं चाहूंगा कि मेरे सहयोगी दिखाए कि जैसे कि यहाँ पर बीएमसी के अधिकारी बता रहे थे कि 200 से ज्यादा यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अब भी कई यात्री देखिए अब पहले तो रोशनी तक नहीं थी, लेकिन अब एडिशनल रोशनी जो है दमकल की टीम जो लैडर लेकर ऊपर गई है, उस लैडर के साथ लाइट्स को बैटरीज को कनेक्ट किया गया ताकि अंदर रोशनी दिखाई जा सके, ताकि अंदर की स्थिति क्या है इसका पता लग सके। साथ ही में दमकल के काउंसलिंग करने वाले जो टीम होती है वो अंदर है, वो सहारा दे रही है, उन्हें आश्वस्त कर रही है कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जा सकेगा। जी सौरभ, बड़ा जटिल हो गया ये काम। देखिए बारिश हो रही है, तेज बारिश में इस तरीके से फायर ब्रिगेड की सीढ़ी से लोगों को नीचे उतारना, हालांकि बहुत से लोगों को नीचे निकाल लिया गया है। उम्मीद करते हैं बहुत जल्द अब ये ऑपरेशन खत्म भी हो जाएगा, सारे लोग सुरक्षित नीचे आ जाएं। अभी जो महिला बता रही थी बीएमसी के अधिकारी कि 6:38 पर हमको फोन आया। अब जब पता नहीं कब से ये लोग प्रयास कर रहे होंगे अथॉरिटीज को रीच आउट करने का, किसी को बताने का कि भाई ये हम यहां फंस गए हैं। 6:38 पर तो बीएमसी को कॉल गया है। पहले तो एमएमआरडीए ने जो इमरजेंसी के नंबर दिए उस पर कॉल किया गया होगा। तो कम से कम 3 घंटे मिनिमम, अब 9 बजने को हैं, 3-3.5 घंटे से लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए। एक परेशानी जरूर बीएमसी की महिला ने बताई, वो ठीक कह रही थी कि उन्होंने कहा जब हम आए तो ये बंद पड़ गई थी, हम 10 मिनट में यहां पहुंच गए, लेकिन बिजली का, ये बिजली से चलती है, ऊपर बिजली का हाई टेंशन वायर है, तो हमको पहले बिजली बंद करवानी पड़ी। जब बिजली कटी उसके बाद ये ऑपरेशन जाकर के शुरू हो पाया, तो इसमें और वक्त लगा होगा। दिनेश जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए हाई टेंशन वायर है और ऐसे में इसी रूट पर कई और मोनोरेल जो है वो भी चलती है, तो पहले इसके इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद किया गया और जब इसके दोनों तरफ जो पहले ऑपरेट कर रहे थे जो मोनोरेल थे उन्हें रोका गया, उसके बाद यहाँ पर जहाँ सप्लाई जो है बिजली सप्लाई बंद किया गया, उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया गया। कुछ लोग हमारे साथ है, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि उनकी क्या स्थिति रही है। आपके कोई रिलेटिव है यहाँ पर? नहीं फिलहाल तो नहीं है कोई जी। आप क्या यहाँ लोकल हूँ आपने क्या देखा जब यहाँ पर जब ट्रेन रुकी थी? मैं तो थोड़ी देर पहले आया, मुझे उतना तो देखिए इन्हें ज्यादा जानकारी नहीं, तो मैं फिर एक बार चाहूंगा मेरे सहयोगी आपको ये रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाए कि करीब 6:38 को बीएमसी का कॉल आया और कुछ ही मिनटों के भीतर उनकी टीम भी यहाँ पर पहुंच गई, लेकिन तत्काल ऑपरेशन नहीं शुरू किया गया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात के। दादा आइए, मुझे बताइए आप कितने समय तक अंदर थे? दादा यहाँ तो देखिए यहाँ पर अब ये शख्स जो है बाहर आए जस्ट, आप मुझे बताइए दादा आप कब इससे चढ़े थे और क्या कब बंद हुआ ये बताइए। 1 मिनट दिनेश, देखिए एक तस्वीर है, एक महिला को दिक्कत हो रही है, देखिए वो परेशानी में, काफी स्ट्रेस में दिखाई दे रही है एक महिला। ये उनको वहां पर जो मेडिकल टीम है वो उनको उपचार भी दे रही है। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप इतने देर तक कहीं इमरजेंसी सिचुएशन में आप फंस जाएं, आपात स्थिति में आप फंस जाएं। उसके बाद ट्रेन चालू हो गई, उसके नेक्स्ट स्टॉप विट्ठल नगर करके, उस टाइम भी पब्लिक इतना चढ़ गया, पूरा क्राउड हो गया, पूरा ओवरलोड हो गया, फिर भी ट्रेन चालू रही। उसके बाद हमको भी डर लगा और उसके बाद वडाला आने तक 1-2 बार ट्रेन ने इधर उधर झटक भी दिया, तो उस टाइम वो ड्राइवर ने उसी टाइम वो ट्रेन उधर ही स्टॉप करना चाहिए था। फिर भी ड्राइवर की ये लापरवाही है, तुमको इंस्ट्रक्शन मिला था कि ओवरलोड है तो तुमको उस टाइम उधर ट्रेन रुकाना चाहिए था, तुम्हें आगे लेके जाना ही नहीं था। अभी ये ट्रेन को कुछ हो जाता तो उसको जिम्मेदार कौन लेता था? हाँ, अभी हम लोग भी अंदर 1.5 घंटे से, हम लोग 2-3 घंटे से अंदर बैठे थे। हाँ, तो वो ड्राइवर ने भी कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि राइट साइड जाओ, ये साइड जाओ। हम लोग ने सब लोग को पब्लिक को बोला कि डरो मत, लेफ्ट साइड में ज्यादा लोड गया है तो आप सब पकड़ के राइट साइड में खड़े रहो, कुछ होगा नहीं। और एक घंटे के बाद वो ड्राइवर ने उनके मैनेजर प्रोसेसिंग को फोन करके 1 घंटे के बाद एम्बुलेंस को फोन किया, तो हमारे एम्बुलेंस की सर्विस बहुत अच्छी रही कि उन्होंने तुरंत 15 मिनट में हमको अटेंड किया। एम्बुलेंस की सर्विस फायर ब्रिगेड की सर्विस अटेंडेंस होने के बावजूद भी वो ड्राइवर को विंडो ओपन करने की जानकारी भी नहीं थी, तो कोई लोगों ने बहुत विंडो तोड़ दिए और उसके बाद हमने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने पहला दरवाजा ओपन किया। तो मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि जब ट्रेन आप वडाला से 2 बार ओवरलोड होने की वजह से फ्लिप भी हो रही थी? हाँ, मैंने आपको बताया ना, ये ट्रेन वडाला होने से पहले ही फुल हो गए अपना विट्ठल नगर।
अंबेडकर नगर इधर ही पूरा फुल हो गई। उसके बाद वडाला आने से पहला एक स्टॉप था, उधर भी ये ट्रेन लोप हो गई थी ओवरलोड के वजह से। वडाला स्टेशन आया, उधर 2-3 ही पब्लिक उतरे, फिर भी उन्होंने ट्रेन चालू रखा। तो इनको कैपेसिटी का अंदाज होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर जब आकर ट्रेन रुकी तब यहाँ पर रुकी, उस दौरान क्या हुआ उस बारे में विस्तार से बताइए। यहाँ पे जब ट्रेन रुकी तब हमारा एहसास बहुत हमको लगा कि अभी हमारा लाइफ अभी हमको 80% कुछ चांसेस नहीं है। अभी हम कुछ आप अपना नाम बताइए और सारी परेशानी जो इनके ऊपर बीती, इतनी मुसीबत, उन्होंने बड़े डिटेल में इसका विवरण दिया।